इतना ही नहीं, आज ये संत तो आए हैं, पर संत तो भेष में दिखाई देते हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय संत भी कुछ सर्टिफाइड हैं। भारत के अमर जवान वीर सपूत हैं। जोरदार ताली बजा करके आर्मी की पूरी बटालियन का स्वागत करिए आप लोग। लगभग 120 जवान बागेश्वर धाम पर हनुमान जन्मोत्सव पर दर्शन करने आए हैं। चुनाव है, चुनाव की सिक्योरिटी में आप लोगों की ड्यूटी लगी। शायद छिंदवाड़ा की कहां की बटालियन है? बालाघाट की बटालियन है पूरी। 123 बटालियन सीआरपीएफ की यहां पर, ये भी संतों से कम नहीं है, जिन्होंने महीनों तक अपने घर वालों से मिल नहीं पाते, बच्चों से मिल नहीं पाते। और हम लोग टीवी पर आने वाले नाचने गाने वालों को असली हीरो मानते हैं, पर वो तो पैसा लेकर नाचने वाले हीरो नकली हैं। असली हीरो तो भारत के ये हैं। अब किसी को बुरा लगे तो ठटरी बड़ा है। और जितने भी युवान भाई बहन बैठे, टीवी का हीरो जब तुम्हारी ट्रेन के डिब्बा में आता है, तुम पूरा डिब्बा खाली कर देते हो। और हमारे भारत का जवान, आर्मी का जब जवान सरहद से आता है, तब उसको एक सीट भी नहीं मिलती है। तब हमें लगता है कि हमारा देश कितना डिजिटल हो रहा है। बुरा ना मानना, किसी को बुरा लगे, हम यही कहेंगे, भारत चाहे जितना डिजिटल हो जाए, पर कभी भी रोटियां डिजिटल से नहीं सेंकी जा सकती हैं। इसलिए जितने भी युवान बैठे हुए हैं, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, टीवी पर आने वाले हीरो तो अभिनय करने वाले हैं, रियल हीरो तो ये है सीआरपीएफ के सभी जवान हैं। जोर से कहो, वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यह पूरी बटालियन आज बागेश्वर धाम पर आई है। इनका भी हम स्वागत करते बिना विलंब किए हुए। मानस सम्मेलन भी है, और मानस सम्मेलन के पूर्व में हमारे बुंदेलखंड के तुलसी जिनको कहा जाता था, आज भी जिनको बुंदेलखंड के युग तुलसी की उपाधि दी जाती है, ऐसे परम पूज्य गोलोकवासी श्री राजेश्वरानंद जी रामायणी जी के सुपुत्र गुरु प्रसाद जी यहां पर हैं। और उन्होंने और उनके साथ मिलकर एक प्रियजन ने उनके द्वारा गाई हुई श्री हनुमान चालीसा की कथा को रूपांतरित करके पुस्तक के रूप में हम सब पाठकों के लिए आज विमोचन करवा रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके श्री हनुमान चालीसा की पुस्तक को हम सब स्वागत करेंगे। और पूज्य महाराज जी संत और पूज्य भ्राता श्री से व्यास भगवान से प्रार्थना है कि आप भी विमोचन करें। आप लोग सब ताली बजाएंगे जोर से। बागेश्वर धाम की जोरदार ताली बजाकर दिव्य श्री हनुमान चालीसा गुरार्थ कथा का इसको भूईधर प्रसाद वर्मा जी के द्वारा संकलन किया गया। उनके प्रशांत सिंह जी के द्वारा इस कथा को पुस्तक को संकलन किया गया। महाराज जी की वीडियोस के द्वारा आपने वचनों को संकलित किया। जोरदार ताली बजा करके हम बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम के इस प्रांगण में, जहां सन्यासी बाबा की तपस्या विराजमान है, जहां बालाजी की चेतना विद्यमान है, जहां लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालुओं की आस्था है, ये वो भूमि है जहां लोग रोते हुए आते हैं और यहां से हंसते हुए जाते हैं। आज हनुमान महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई और यह यज्ञ इस संकल्प के लिए की गई थी, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जावे। और दूसरा संकल्प इसी में कामना मनोरथ यह था
कि भारत में लाखों लोग बागेश्वर हनुमान जी के अनुयायी हैं, विदेशों में भी अनुयायी हैं, जो बागेश्वर धाम पहुंच रहे, जिनका पर्चा नहीं बन पा रहा, जो मिल नहीं पा रहे, जो हनुमान महायज्ञ सहस्त्रार्चन का हनुमान जी का किया गया, बालाजी का, वो इसलिए किया गया कि वो केवल अर्जी बांध दें और पेशी करें तो बिना पर्चा बने ही उनका काम सफल हो जावे। तो पर्चा की आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी की चर्चा की आवश्यकता है। अब बिना विलंब किए हम खेत को बिजू को ना बने, वैसे ही देर हो गई, कथा के लिए भी बहुत विलंब होगा, तुम लोग भी 12 बजे से गाली बकते हुए बैठे हो। लेकिन आज हनुमान जन्मोत्सव है, आप सबको सरकार के प्रकट उत्सव की बधाई हो, बधाई हो। राष्ट्र का जागरण करने वाली हमारे श्री सन्यासी बाबा के कृपा पात्र और श्री बागेश्वर धाम के उपासक, संपूर्ण जनमानसों के हृदय में रहने वाली आपका स्नेह है, इसलिए भ्रातृभाव से, अन्यथा आप भी आचार्य हैं, उस भावना से प्रणति पूर्वक श्री बागेश्वर धाम सरकार की सद प्रेरणा और सद संकल्प से संतों की पावन उपस्थिति, हमारे भागवत जी के परम आचार्य गुरु जी को प्रणाम करता हुआ, मिश्रा जी को, श्री महाराज जी को, महाराज जी को, सभी को प्रणति पूर्वक इस दास को इस व्यासपीठ पर बैठकर श्री हनुमान जी के जन्म महोत्सव पर श्री हनुमान जी की कथा सुनाने का ये जो अवसर बनाए, निश्चित रूप से यूं समझना चाहिए, राम जी का जन्म होता है तो हनुमान जी झूमते, हनुमान जी का जन्म हो रहा है तो श्री राम जी झूम रहे हैं महाराज। आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव जो हनुमान जी के ही अनंत स्वरूप हैं, सहस्त्रमुखी हनुमान जी सामने श्रोताओं के रूप में बैठे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करूं। अभी हमारे महाराज जी, आज मंच की शोभा अनूठी है महाराज, क्या बात है। निश्चित रूप से संपूर्ण भारतवर्ष के वास्तविक संत, हमारे योद्धा, युवान, जवान, सैनिक इस व्यासपीठ की सरकार की सन्निधि में इस मंच के ऊपर आसीन हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा हीरो है तो ये सब सैनिक ही हैं। सरकार, हम वृंदावन में एक बात कहते हैं, हमारे नंद बाबा के 2 छोरा हैं, एक जवान है, एक किसान है महाराज। दाऊ दयाल हल लेकर के चले, वो चाहे भारत के भूर्वपूत शास्त्री जी के मुख से ये शब्द निकले हों, जय जवान और जय किसान, पर मूल बात तो वृंदावन से पैदा हुई है, क्योंकि हमारे नंद बाबा ने 2 छोरान को जन्म दीनो, एक सुदर्शनधारी जवान श्री कृष्ण है और एक कंधे पर हलधारी किसान श्री बलराम जी महाराज है। महाराज नंद बाबा के 2 ही छोरा हैं, जवान और किसान, इस देश को बचाने वाले, संभालने वाले, चलाने वाले, ये 2 ही तो है महाराज। इसलिए वृंदावन की दृष्टि में कहूं, आपने संत कहकर पुकारा, उससे संत तो और ऊंचा होता है, पर वृंदावन की दृष्टि से ये सब हमारे कन्हैया ही है महाराज, कान्हा है महाराज, है नंदलाल है। अगर राष्ट्र माता के सपूत हैं हमारी दृष्टि में, तो हमारे नंदलाल हैं, नंद बाबा के ही बालक हैं, कृष्ण स्वरूप है महाराज। आप सब अत्यंत श्रेष्ठ जन हैं। आज संपूर्ण विश्व बागेश्वर धाम की तरफ देख रहा है।
वैसे तो कण कण में कहीं पर भी श्री हनुमान जी प्रकट होकर के विद्यमान अवस्थित हो सकते हैं, पर निश्चित रूप से के सुप्रसिद्धतम स्थानों में, तीर्थों में और हनुमान जी के मंदिर के रूप में श्री बागेश्वर धाम की ख्याति सार्वभौम व्याप्त हो चुकी है। कहां 4 और 5 वर्ष पहले महाराज जी 4 और 5 वर्ष पहले कोई होगा जो बागेश्वर धाम को जानता होगा। इस समय 2024 में कोई होगा जो नहीं जानता होगा। और ऐसा कोई भी खोई है, बस वो खोई वाला ही है। चाहे को बट जोड़, चाहे उसके मन में घटाव हो या बढ़ाव हो, वो उसकी समस्या है, पर उसका आकर्षण और हृदय तो इस तीर्थ के प्रति है ही। उसके पीछे स्वयं आपका अन्यान्य पुरुषार्थ है। व्यासपीठ की कथा की महिमा है महाराज। व्यास का मतलब ही विस्तार होता है। व्यास का मतलब ही वेद तो पुराने ही हैं, सदा हैं। कृष्ण द्वैपायन जी ने उनका विस्तार किया है, इसलिए तो कृष्ण द्वैपायन व्यास बन गए। सही बात मैं निवेदन करूं, किसी भी व्यवस्था में ये जब व्यासपीठ लग जाती है तो उस व्यवस्था का भी व्यास हो जाता है महाराज, विस्तार हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग दरबार भी करते होंगे, हनुमान जी के मंदिर भी हैं, दुनिया भर में होंगे, पर सरकार ये बात तो देखन वाली ही है, सबको पता है। व्यासपीठ, आपकी व्यासपीठ ही इस तीर्थ का व्यास कर रही है महाराज। ये राम कथा और भागवत कथा का स्वरूप है। खैर, भूमिका को लेकर के तो मैंने बहुत सारे मंगल में बातें कल भी यहां निवेदन कर दी थी। आज हमारे वृंदावन के अन्य विद्वान महापुरुष यहां उपस्थित हैं। आज मानस सम्मेलन का भी पवित्र आयोजन है। मैं उसके रस से भी ज्यादा वंचित नहीं होना चाहता। हनुमान जी को वक्ता और श्रोता दोनों बनने में ही आनंद होता है, इसलिए उनकी उपासना की दृष्टि से आज जो सुनने का सौभाग्य है उससे भी मैं वंचित नहीं होना चाहता। इसलिए बहुत ज्यादा भूमिका में न इलझता हुआ इस समायोजन के मूल विषय पर संवाद करने का हम लोग प्रयास करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज चारों जुग प्रताप तुम्हारा। हमारे श्याम सुंदर की भी सेवा में है महाराज। और वृंदावन की दृष्टि से कहूं, राम जी ने तो सबको हृदय पर बिठाया, ऊंचा बिठाया, पर सरकार श्री रघुनाथ बैठेंगे तो श्री हनुमान जी महाराज को सदा चरणों में विराजमान किया जाएगा। श्री हनुमान जी सदा चरणों में बैठेंगे। राम जी बैठेंगे तो श्री हनुमान जी को चरणों में बिठाया जाएगा। उपासना की प्रणाली भी यही है, क्योंकि हनुमान जी को उसमें प्रसन्नता है। कहीं राम जी बैठे और हनुमान जी को ऊपर बिठा दिया जाए तो श्री हनुमान जी अपनों मुदगर रह के टूट पड़ेंगे बाकी ऊपर, भाई तुम वो जाने तो ना है का। पर श्री राम जी बैठे हों तो हनुमान जी को चरणों में बिठाया जाएगा, पर हमारा कन्हैया बैठो हो तो हनुमान जी को मूड़ पर बिठाया जाएगा महाराज।
हनुमान जी तो ऐसी कड़ी हैं, दोनों के बीच में विद्यमान हैं। राम जी पधारे, बोले आओ सरकार विराजो, तो हनुमान जी चरणों में बैठ गई। हनुमान जी पधारे, भगवान श्याम सुंदर थे, बोले आओ प्रभु विराजो, कहां विराजो, बोले आओ या ध्वजा के ऊपर विराजमान हो जाओ। ऊपर विराजमान कर लिया महाराज। आज यही दो इष्ट देवों की मंगल कड़ी। हनुमान जी तो सबका सुख लेने वाले हैं। सरकार हनुमान जी तो रास में भी नृत्य करते हैं। हमारी चारुशीला नाम से श्री हनुमान जी व्रजमंडल में प्रकट होते हैं। जैसे गोपेश्वर के रूप में श्री महादेव विराजते हैं, ऐसे ही चारुशीला के रूप में श्री हनुमान जी विराजते हैं। और बड़े प्रेम से श्याम सुंदर के साथ बहुत ठुमका लगाए हैं महाराज। वो आनंद की ओर जाको क्या कहना। मुझे ये भावना इसलिए हुई कि मेरे सामने श्री राधारमण लाल विद्यमान है और सामने चित्र में हनुमान जी ऊपर विद्यमान है। या को दर्शन करते ही हृदय में ऐसी स्वतः प्रतीति हो गई, श्याम सुंदर को कितनी प्रसन्नता होगी। आप आसन पर बैठे हैं और ध्वजा में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। महाराज सब देवता या कथा में सरकार मुंह से प्रसन्न, इन दो देवता के अलावा बस। जय हो। तो ठीक है, बच्चे को सजा करके एक कालोटी को लगाया जाए, नजर न लग जाए। और सब भूमिका की बात तो हमने कल भी करी थी। श्री हनुमान चालीसा के अनन्य दिव्य संदर्भों के ऊपर आइए हम लोग प्रकाश डालें। श्री गोसाई जी अयोध्या कांड के मंगलाचरण की चौपाई को उठा करके श्री हनुमान चालीसा की दिव्य भूमिका को प्रकट कर रहे हैं। तुम ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सरकार आपकी आज्ञा हो, ऐसी कल शायद आपने कही थी कि अपन सार्वजनिक हनुमान चालीसा करेंगे, तो शायद वो वाला क्रम उस समय यहां तो नहीं हो सका। तो पहली चौपाई ही क्यों मैं व्याख्या करूं, उससे पहले आज से बढ़िया दिन क्या होगा, एक बार पूरी हनुमान चालीसा ही गा ली जावे संग में। अगर सरकार का माइक है, नहीं तो उनको दे दिया जावे। हम और जय जय संग में मिल करके, जैसो अयोध्या के हवाई जहाज में संग में गाई काई मारे। अयोध्या के हवाई जहाज में भी हमने और सरकार ने संग में बैठ के हनुमान चालीसा करी। आज वही स्मरण हो रहा है। बस ये फर्क है, उस दिन हवाई जहाज राम जी की तरफ जा रहा था, आज हनुमान जी की तरफ जा रहे हैं। तो हनुमान चालीसा पूरी कर ली जावे और फिर उसकी व्याख्या के प्रति हम सब लोग आगे चलें। ये सौभाग्य भी हमको कभी कभी मिलता है जब हम और आप मिलकर संग गावें। एक बात और कहूं, जब कोई एक गाता है तो कीर्तन होता है, सब गाते हैं तो संकीर्तन हो जाता है महाराज। कलयुग में तो संकीर्तन का ही विधान है महाराज। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, ये तो संकीर्तन यज्ञ होता है। तो महाराज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार।